हालेलुया हालेलुया प्रेज बी टू लॉर्ड। खुदा बाप यीशु नाम में हम तेरे मज़बा पर आते अपने आप को खाली कर देते हैं बाप जी, अपने गुनाहों और गलतियों का इकरार करते हैं इन जीसस नेम फादर लॉर्ड, इन जीसस नेम फादर लॉर्ड। आज तेरा कलाम हमारी जिंदगी के सारे बंधनों को तोड़े यीशु नाम से आमीन। अंजील मैथ्यू चैप्टर 15 वर्स 21 और आज का टॉपिक है एक औरत का ईमान। 21 में फिर यीशु वहां से निकलकर हमने कुछ टाइम पहले पढ़ा कि लास्ट लोकेशन जो मेंशन की गई यीशु की वो गनीसरत का इलाका, विच इज सिचुएटेड द नॉर्दर्न वेस्टर्न शोर ऑफ सी ऑफ गैलिली, जहां पर जैसे ही चैप्टर 15 शुरू होता है वहां पे हम पढ़ते हैं कि फरीसियों और फकीयों ने यरूशलेम से यीशु के पास आकर, वो कहां पर आए थे यीशु के पास? गनीसरत के इलाका में, विच वॉज near the shore of the Sea of Galilee. It's like a small plain border. So अब यीशु वहां से निकलकर सूर और सैदा के इलाका को रवाना हुए। 22 और देखो एक कनानी औरत उन सरहदों से निकली और पुकार कर कहने लगी, ए खुदावंद इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर, एक बदरू मेरी बेटी को बुरी तरह सताती है। आमीन। And behold, a woman of Canaan came to the region and cried out to him, saying, have mercy on me, O Lord, son of David, my daughter is severely demon possessed. 22 से हमें पता चलता है कि वो एक कनानी औरत थी। ओके, नाउ कनानी कौन? She was a descendant from the cursed people. उनको कर्स किया गया है। पुराने अहदनामे में इसके बारे में लिखा है, I will go through the reference as well, that these people were cursed. जब जोशुआ इसराइलियों को केनान में लेके गया, मूसा के बाद हमें मालूम है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इसराइलियों को लीड करने की इस रिस्पॉन्सिबिलिटी जोशुआ को मिली। और जब वो उनको केनान में लेके गया तो हम पढ़ते हैं फॉर द रेफरेंस डियोटोनॉमी, इस्तिश्ना की किताब 7 चैप्टर 7 वर्स 2 में लिखा है, और जब खुदावन तेरा खुदा उनको तेरे आगे शिकस्त दिलाए और तू उनको मार ले तो तू उनको बिल्कुल नाबूद कर डालना, तू उनसे कोई अहद ना बांधना और उन पर रहम करना और ना उन पर रहम करना, और ना तू उनसे कोई अहद ना बांधना और ना उन पर रहम करना। आमीन। अगर आप इस वर्स 1 को पढ़ेंगे तो उधर कुछ कौमों के नाम हैं, यानी उनके नाम लिखे गए हैं, और उनमें से कनानी भी इंक्लूड हैं जिन पे कर्स किया गया, और ये औरत उस कर्स्ड डिसेंडेंट में से थी जो यीशु के पास उस वक्त आई। आमीन। Now why were they cursed? ऐसा क्या करते थे वो लोग कि वो कर्स थे? इसके बारे में अगर हम कलाम में बुक ऑफ लिविटिकस में और डिटोनॉमी में इनके बारे में काफी जिक्र है। इनकी रिलीजियस प्रैक्टिस कुछ इस तरह की थी। They used to worship demonic idols, not idols but demonic idols. और ये लोग, इनकी सेक्सुअल एक्ट्स बहुत टैबू होते थे, टैबू सेक्सुअल एक्ट्स होते थे। एंड देन द सेक्रीफाइस ऑफ द चिल्ड्रन टू द कैनानाइट्स गॉड्स, जो वहां के कैनानाइट्स के गॉड्स थे, अपने बच्चों की सेक्रीफाइस करते थे ये लोग। सो दे बिलोंग टू सच रिलीजियस प्रैक्टिसेस। सो दिस इज वेयर दे वर कर्स्ड, दिस इज वेयर दे वर आस्क्ड। जब जोशुआ के हाथ में, जब वो वहां तक पहुंचे, केनान तक पहुंचे, क्योंकि उस वक्त जोशुआ लीड कर रहा था, वहां तक पहुंचे तो उनको क्या हुक्म दिया गया था कि इन लोगों को मार देना और इन पे तरस नहीं खाना, क्योंकि अगर हम देखें तो उन्होंने कोई तरस खाने वाले काम नहीं किए थे। आमीन। सो जस्ट टू गिव आउटसाइट ऑफ हु शी वॉज एंड why Jesus said what he said to this woman, अब हमें समझ आएगी। God bless you. Verse 22 और देखो एक कनानी औरत उन सरहदों से निकली और पुकार कर कहने लगी, ए खुदावंद इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर, एक बदरू मेरी बेटी को बुरी तरह सताती है। Verse 23 मगर उसने उसे कुछ जवाब ना दिया, और उसके शागिर्दों ने पास आकर उससे ये अर्ज की
کہ اسے رخصت کر دے کیونکہ وہ ہمارے پیچھے چلاتی ہے. آمین آمین. But he answered her not a word. یسوع نے ایک لفظ اس کو نہیں کہا. And his disciples came and urged. کسی سے درخواست کرنا یا کسی کو urge کرنا, کسی بات پہ زور دینا. Urged him saying, send her away for she cries out after us. کہ وہ ہمارے پیچھے چلا رہی ہے. انہوں نے اس سے درخواست کی کہ اسے یہاں سے رخصت کر دے. Verse 24, اس نے جواب میں کہا, میں اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے سوا اور کسی کے پاس نہیں بھیجا گیا. But he answered and said, who answered? Jesus answered and said, I was not sent except to the lost sheep of the house of Israel. Amen. Verse 24 میں یسوع کا رپلائی, یسوع کا جواب اس عورت کے لیے دیکھتے ہیں کہ یسوع نے جو اسے جواب دیا کہ میں اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے سوا اور کسی کے پاس نہیں بھیجا گیا. وہ صرف اسرائیل کی بھیڑوں کے لیے بھیجے گئے. بھیجا کس نے؟ باپ نے بیٹے کو, تاکہ اسرائیلیوں کو وہ نجات دے. آمین. Verse 25, مگر اس نے آ کر اسے سجدہ کیا. اس نے ریفیوز کیا, اس کے باوجود بھی اس عورت نے آ کر اس کو سجدہ کیا. وہ عورت بہت دیر سے یسوع کے پیچھے چلا رہی تھی مگر یسوع نے اسے جواب نہیں دیا. اس نے مدد مانگی, یسوع نے اسے جواب نہیں دیا. اس کے شاگردوں نے عرض کیا, اس کو ارج کیا کہ اس عورت کو بھیج دے, یہ ہمارے پیچھے چلا رہی ہے. اس نے پھر مدد کے لیے مانگا. یسوع نے اس کو کہا کہ میں صرف اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے لیے بھیجا گیا ہوں. آمین. مگر ان ساری باتوں کے باوجود اس نے آ کر اسے سجدہ کیا اور کہا, اے خداوند میری مدد کر. اس کو مدد چاہیے تھی. Now she is breaking the barrier. She is breaking the barrier. اس نے جواب سن لیا یسوع کا کہ یسوع نے اس کو بول دیا کہ وہ صرف اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے لیے آئے ہیں. مگر اس کے باوجود Verse 26 میں مگر اس نے آ کر اسے سجدہ کیا اور کہا, اے خداوند میری مدد کر. اب یسوع یہ جو بات ساری اس سے کر رہے ہیں, ایک بھیڑ جمع ہے, ملٹیٹیوڈز آف پیپل ہیں, جہاں پہ یہ عورت پیچھے سے چلا رہی ہے, جہاں سب دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ چلا رہی ہے اور یسوع اس کی مدد نہیں کر رہے. اور اس بات کو دیکھ کر اپوسٹلز نے, رسولوں نے یسوع سے ارج کیا کہ اس کو یہاں سے بھیج دیتے ہیں. یسوع نے پھر بھی اس کو کہا, عورت کو, کہ میں اس کام کے لیے آیا ہوں. اس کے باوجود وہ اس کے قدموں میں جا کے گری مدد کے لیے. آمین. Verse 26, اس نے جواب میں کہا, لڑکوں کی روٹی لے کر کتوں کو ڈال دینا اچھا نہیں. In English is, but he answered and said, it is not good to take the children's bread and throw it to the little dogs. بچے, اسرائیل, خدا کی قوم, اپنے بیٹے کو اس نے اپنی قوم کے لیے بھیجا کہ میری کھوئی ہوئی بھیڑوں کو لے کر آ. آمین. Again, it is such a harsh statement, but he was there. باپ کی مرضی پوری کرنے. باپ نے بیٹے کو بھیجا اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کو, the children of Israel کو لے کر آنے کے لیے. اور یہاں پہ وہ عورت تھی جو کہ ایک cursed نیشن سے ہے, ایک cursed لوگوں میں سے ہے. Verse 28, اس نے کہا, ہاں خداوند, کیونکہ کتے بھی ان ٹکڑوں میں سے کھاتے ہیں جو ان کے مالکوں کی میز سے گرتے ہیں. آمین. And she said, yes Lord, yet even the little dogs eat the crumbs which fall from their master's table. Amen. اس کا یہ ایمان تھا کہ میں وہ کرمز میں بھی خوش ہوں. مجھے پورا بریڈ کا لوف نہیں چاہیے, میں وہ کرمز میں بھی خوش ہوں. وہ میز پہ سے جو کرمز گرتے ہیں, جو بھی مالک, جو ٹکڑے گر رہے ہیں, کرمز, انگلش میں کرمز بولتے ہیں, اردو میں ٹکڑے,
जो भी क्रम्स गिर रहे हैं मालिक की मेज पे, कुत्ते भी उसी में से तो खाते हैं. Verse 28, उस पर यीशु ने जवाब में उससे कहा, ए औरत, तेरा ईमान बहुत बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो. और उसकी बेटी ने उसी घड़ी शफा पाई. आमीन. Her faith, यहां पे कंप्लीटली उसकी हीलिंग जो थी, जिस काम के लिए वो आई थी, उसके लिए ऑलरेडी उसको मना कर दिया गया था. मगर उसके ईमान की वजह से, उसके ईमान की वजह से, और यीशु ने बोला, किसी और ने नहीं, यीशु ने बोला कि ए औरत, तेरा ईमान बहुत बड़ा है. Her faith was not little faith. Then Jesus answered and said to her, O woman, great is your faith. Let it be to you as you desire. ये तब होता है जब हमारा ईमान इतना ज्यादा होता है. हम सिचुएशंस को टर्न कर लेते हैं अपने ईमान से. ये यहां पर ये औरत एकदम से मायूस नहीं हुई. हमने देखा, हम पढ़ रहे हैं, अभी तक हमने नहीं देखा कि वो मायूसी के आलम में गई. वो मायूस नहीं हुई. उसको मना किया गया तो वो कदमों में जाके पड़ गई. उसने कोई नेगेटिव वर्ड नहीं बोला, बल्कि हर बात को उसने पॉजिटिवली जवाब दिया. अगर बात कुत्तों की हो रही है तो ठीक है, कुत्ते भी तो मालिक की मेजी से तो खाते हैं. वो उसमें से भी खुश थी, वो टुकड़ों में खुश थी. और उसका फेथ इतना ज्यादा था कि हमारे यीशु ने उससे कहा, ओ वुमन, ग्रेट इज योर फेथ. नॉट लिटिल, नॉट बिग, बट ग्रेट इज योर फेथ. लेट इट टू यू एज यू डिजायर. अब जो तेरी डिजायर है वो पूरी हो. एंड हर डॉटर वॉज हील्ड फ्रॉम दैट वेरी आवर. और उसकी बेटी ने उसी दम, उसी घड़ी शिफा पाई. आमीन. जिस एरिया में भी स्ट्रगल कर रहे हैं, और अगर आज हमारा ईमान इतना है, हम अपनी उस बरकत के लिए, उस हीलिंग के लिए, उस मिरेकल के लिए बैठ जाएं, तो वो क्यों ना देगा. ये औरत एक कर्स्ड नेशन से थी, एक कर्स्ड लोगों में से थी, जहां पे उसके लिए दरवाजे बंद थे. यीशु ने बोल दिया था कि मैं तुम्हारे लिए आया ही नहीं हूं. मगर उन दरवाजों को जो बंद थे, उसके ईमान ने उन दरवाजों को खोला, और वो अपने ईमान से अपनी बेटी की हीलिंग लेके गई. हीलिंग उसकी बेटी की थी, और वो उस हीलिंग को लेके गई. शी हैड ओवरकम रिलीजन. शी केम टू जीसस एंड कॉल्ड हिम, हैव मर्सी ऑन मी, ओ लॉर्ड, द सन ऑफ डेविड. She was not Jewish. वो इस्राएली नहीं थी. She was Gentile, crying out to Jewish Messiah. She overcame racism. Racism हो रहा था उसके साथ वहां पे. She overcame that. उसने बुरा नहीं माना. उसने रिजेक्शन को भी ओवरकम किया. वो रिजेक्ट की गई. उसके बावजूद वो ईमान पे खड़ी रही, क्योंकि उसने खुदा के बेटे के बारे में सुन लिया था. वो सुन चुकी थी कि जिसने मुर्दों को चलाया, जो लोगों को शिफा दे रहा था, क्या वो मेरी बेटी को ठीक नहीं करेगा. शी केम देयर विद फेथ. वो ईमान और होप में आई थी. एंड शी नीडेड अ मिरेकल देयर. जो सोसाइटी, जो डेड सोसाइटी, जो डेड रिलीजन, और पावरलेस एंड डेड रिलीजन, और पावरलेस एंड डेड पीपल कैन नॉट गिव हर. हु कैन गिव? द मसाया. यीशु की कितनी शोहरत सुनी होगी कि वो इतना सुनने के बाद वहां से गई नहीं, उसके कदमों में गिर गई कि अगर ये आदमी लीजन्स ऑफ डीमंस को, मतलब इतनी सारी
इतनी सारी बदरूओं को जो एक आदमी से निकाल सकता है, तो मेरी बेटी के अंदर तो एक बदरू है, एक डेविल है, ये उसमें से क्यों नहीं निकाल सकता? जो मुर्दों में से लोगों को चला रहा है, जो लोगों को शिफा दे रहा है, जो लोगों को जिंदा कलाम दे रहा है, वो मेरी बेटी को क्यों ना शिफा देगा? वो इस ईमान से, इस उम्मीद से गई, इवन दो उसका राइट नहीं था, मगर वो ईमान से अपने राइट को लेकर आ गई। उसने वो कर दिया जो अभी तक हुआ नहीं था। दिस इज द फर्स्ट इंसिडेंट वी सी। हालेलुया। It is very important for us to overcome our situations by our faith with hope. वो उम्मीद से आई थी, वो उम्मीद से भरी हुई आई थी कि मैं अपनी बेटी की शिफा लेकर जाऊंगी। अगर वो मना करेगा तो मैं उसके पांव में गिर पड़ूंगी, वो कुछ भी बोलेगा मैं आजिज हो जाऊंगी। और वो उसने वो किया और अपने ईमान से, जो उम्मीद से भरी हुई आई थी, उससे भर कर गई और उसी घड़ी उसकी बेटी ने शिफा पाई। ये एक और ऐसा मिरेकल है जिसके लिए मिरेकल चाहिए बेटी के लिए था, मगर मां ने उस मिरेकल के बीच में, उसके फेथ ने उस मिरेकल को किया। द मिरेकल वॉज फॉर डॉटर, मगर बीच में खड़ा कौन हुआ उस मिरेकल को लेने के लिए? मां खड़ी हुई। आमीन। हाउ कैन वी स्टैंड बाय बीइंग अ ब्रिज फॉर अदर्स? हम कैसे मिरेकल में, किसी की मिरेकल में, किसी की शिफा में कैसे ब्रिज बन सकते हैं? हमने पहले भी कलाम में इस तरह से पढ़ा, जैसे कि वो चार आदमी जो चारपाई पे उस मफलूज को लेकर आए थे, उन चारों के ईमान से वो एक मफलूज ठीक हुआ। आमीन। यूहन्ना की इंजील जॉन चैप्टर 6 वर्स 35 में यीशु कहते हैं, यीशु ने उनसे कहा, जिंदगी की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आए वो हरगिज भूखा ना होगा, और जो मुझ पर ईमान लाए वो कभी प्यासा ना होगा। लेकिन मैंने तुमसे कहा कि तुमने मुझे देख लिया है, फिर भी ईमान नहीं लाते। जो कुछ बाप मुझे देता है मेरे पास आ जाएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं हरगिज निकाल ना दूंगा। आमीन। आमीन। Add few more reference to understand how to push ourselves the way she did, even though वो उस जगह पे नहीं थी, even though वो हीलिंग, वो मिरेकल उसको मना कर दिया गया था, मगर वो खाली नहीं गई। मत्ती की अंजील मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 30 में लिखा है, बस जब खुदा मैदान की घास को जो आज है और कल तनूर में मींस अवन में झोंकी जाएगी ऐसी पोशाक पहनाता है, तो कम इत्तेकादो तुमको क्यों ना पहनाएगा, ओ यू लिटिल फेथ। हम जो खाने पीने और कपड़ों में उलझे रहते हैं, तो कहा जा रहा है ओ यू लिटिल फेथ, तो क्या जब वो घास को जो आज है और कल हम देखते हैं कि किस तरह घास की बिस्तर बेड बिछा होता है, इतनी ग्रीनरी होती है और जैसे धूप पड़ती है वो सूख जाती है, मगर फिर भी उसको दोबारा से ग्रीनरी आती है। तो जब खुदावंद उनके लिबास की इतनी फिक्र करता है तो हमारी क्यों ना करेगा। आमीन। अंजील मैथ्यू चैप्टर 8 वर्स 26 में लिखा है, उसने उनसे कहा, ए कम इत्तेकादो, डरते क्यों हो? तब उसने उठकर हवा और पानी को डांटा और बड़ा अमन हो गया। आमीन। यहां पर शागिर्द उस जगह, उस कश्ती में उसके साथ मौजूद थे। जब पानी तूफान में आ गया, हवा चलने लगी, तो उसने पानी और हवा को डांटा। उसने पानी और हवा को डांटा और अमन हो गया। जब हमारी जिंदगियों में तूफान हो रहा होता है तो हमें कम इत्तेकाद नहीं होना। वी आर नॉट लिटिल फेथ। हमें याद रखना है कि यहां पर यीशु ने उनको कहा, ए कम इत्तेकादो, ओ यू लिटिल फेथ। पानी और हवा से डर गए। क्या नहीं जानते कि यीशु उनको डांट सकता है और रोक सकता है?
इंजील मैथ्यू चैप्टर 14 वर्स 30 से मैं पढ़ती हूं। मगर जब हवा को देखा तो डर गया, और जब डूबने लगा तो चला कर कहा, ए खुदा मुझे बचा। यीशु ने फौरन हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया और उससे कहा, ए कमतकाद, तूने क्यों शक किया? यहां पे पतरस ने शक किया और हुआ क्या? वो डूबने लगा। और यीशु ने उसे क्या कहा? ए कमतकाद, तूने क्यों शक किया? तो आज हमारी सिचुएशन जो भी हो, हम शक नहीं करेंगे। हमें मालूम है कि हमारी बोट में इस वक्त हमारी जिंदगी की कश्ती में यीशु हमारे साथ बैठा है। नो मैटर हाउ डीप द प्रॉब्लम इज, वी विल कॉल अपॉन द नेम ऑफ जीसस एंड ही विल सेव अस। आमेन। अंजील चैप्टर 16 वर्स 8 में लिखा है, यीशु ने ये मालूम करके कहा, ए कमतकादो, तुम आपस में क्यों चर्चा करते हो कि हमारे पास रोटी नहीं? क्या अब तक नहीं समझते? और उन 5,000 आदमियों की रोटियां तुमको याद नहीं? और ना ये कि कितनी टोकरियां उठाई? आमीन। ये सब कुछ ये भूल गए जो वो देख रहे थे कि यहां पे रोटियां कम हो रही हैं। तो फिर उन्होंने अपनी कमतकादी दिखाई। क्या वो भूल गए कि किस तरह यीशु ने उस मौजज़े को किया और वहां 12 एक्स्ट्रा टोकरियां थी रोटी की? हम सब कुछ जानते हुए, पढ़ते हुए, जानते हुए फिर कम इत्तेकादी दिखाते हैं। जहां पे इस औरत ने सिर्फ सुना था और वो अपने मौजज़े को लेने आई थी और लेकर गई। उसने कम इत्तेकादी दूर दूर तक नहीं दिखाई, बल्कि वो उम्मीद से भरी हुई आई थी, वो ईमान से भरी हुई आई थी कि वो अपने मौजज़े को लेकर जाएगी। आमीन। तो ऊपर वर्सेस रेफरेंस में पढ़े, उसके बारे में यीशु ने उन कम इत्तेकादों के बारे में बात की जिनका ईमान कम था, जिसकी वजह से वो जैसे ही मुश्किल में पड़ते थे वो अपनी कम इत्तेकादी दिखाते थे, वो अपना कम ईमान दिखाते थे कि उनका ईमान कितना कम है। आमीन। और अब हम पढ़ेंगे उनका ईमान जिनका ईमान एक सिंपल ईमान है। की अंजील मैथ्यू चैप्टर 9 वर्स 2 में है, यीशु ने उनका ईमान देखकर मफलूज से कहा, बेटा खातिर जमा रख, तेरे गुनाह माफ हुए। आमीन। यहां पर यीशु ने क्या देखा? यीशु ने उनका ईमान देखा। यीशु ने उनका ईमान देखकर कहा, सिर्फ उनका ईमान देख लिया। वो मफलूज को चारपाई पे धरा हुआ लाए थे। यीशु ने सिर्फ उनका ईमान देखा और ईमान देखते ही क्या कहा? बेटा खातिर जमा रख, तेरे गुनाह माफ हुए। आमीन। Another simple faith। मत्ती की अंजील 9 बाब उसका 22 वर्स में है, यीशु ने फिर कर उसे देखा और कहा, बेटी खातिर जमा रख, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया। बस वो औरत उसी घड़ी अच्छी हो गई। ये वो औरत थी जिसे 12 बरस से खून जारी था और उसका सिंपल ईमान ये था कि अगर मैं उसकी पोशाक का किनारा छू लूंगी तो मैं ठीक हो जाऊंगी। सिंपल फेथ। यहां पर ना लफ्ज इस्तेमाल हुए, ना कुछ हुआ, बस उसने छुआ, वो ठीक हो गई। वो चारपाई पे आए, यीशु ने शिफा दे दी। आमीन। सिंपल फेथ। हमने कुछ वर्स कवर किए जिनका ईमान कम था उनके बारे में। फिर हमने सिंपल फेथ वालों के बारे में पढ़ा कि जिनका ईमान बहुत सिंपल था कि हम पोशाक का किनारा छू लेंगे, चारपाई पे जाएंगे, वो देखेगा, वो शिफा, मतलब बहुत सिंपल फेथ। अब हम पढ़ते हैं द लास्ट हाईएस्ट लेवल ऑफ ग्रेट फेथ, जहां पे यीशु ने ग्रेट फेथ का जिक्र किया। उन्होंने एक जगह बोला, ओ यू लिटिल फेथ, और एक जगह बोला, तुम्हारे इत्तेकाद ने, तुम्हारे ईमान ने तुम्हें अच्छा किया। यीशु के मुंह से ये लफ्ज निकला, ओ यू ग्रेट फेथ। इनका ईमान कितना बड़ा है, उनके बारे में। मत्ती की अंजील मैथ्यू चैप्टर 8 वर्स 10 में है, यीशु ने यह सुनकर ताज्जुब किया और पीछे आने वालों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैंने इस्राएल में भी ऐसा ईमान नहीं पाया। आमीन। अब यहां पर यह सूबेदार की बात हो रही है जो यीशु के पास आया अपने खादिम के फालिज की शिफा के लिए। बीमार ये नहीं था, बीमार इसकी फैमिली में कोई नहीं था, इसका खादिम बीमार था। एंड ही केम देयर अपने खादिम की शिफा के लिए। और यीशु ने यहां पर उसके ईमान का बताया कि ओ यू ग्रेट फेथ, कि यीशु ने ऐसा ईमान पूरे इस्राएल में नहीं पाया। आमीन। आज के टॉपिक में हमने उसी तरह का
ईमान देखा कि उस औरत का ईमान बहुत बड़ा था. ग्रेट फेथ. उस पर यीशु ने जवाब में उससे कहा, ए औरत, तेरा ईमान बहुत बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो. और उसकी बेटी ने उसी घड़ी शिफा पाई. आमीन. टुडे, आज का कलाम हमारे ईमान की मजबूती को एक लेवल पे ले जाए. अनदर लेवल, कि हम अपना मिरेकल लेकर जाएं. हम लेकर जा सकते हैं. दिस इज व्हाट वी लर्न टुडे. आमीन. खुदा बाप यीशु नाम से हम तेरे मज़बा पर आते हैं. और बाप जी, उस ग्रेट फेथ के साथ कि तू सब कुछ करने में कादिर है. तू यहोवा यरी है. हम अपने ईमान में उस उम्मीद से भरे हुए तेरे पास आते हैं कि बाप जी हम अपने अपने मिरेकल्स को लेके जाएं. इन जीसस नेम, आमीन.